मित्रों नमस्कार। लोकसभा का चुनाव नित्य नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है और राजनीतिक दल निरंतर अपना स्तर गिरा रहे हैं और बहुत सारे नेता बहुत सारी वजहों की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं और राजनीतिक दल अपने निम्नतम स्तर पर गिरने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर आपको उसमें अच्छाई सच्चाई दिखाई पड़ रही है तो हो सकता है उसमें आपकी अपनी जाति बोध हो और धर्म का बोध हो, जिसमें आपको अपनी जाति और धर्म वाला अपराधी रॉबिनहुड नजर आता है। सोचिए, तमाम जाति और धर्म के लोग अपनी जात से जुड़ा होने के कारण किसी अपराधी के पक्ष में महज इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह उनकी जात वाला है और उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देता है। तो वोट देते समय कम से कम इतनी अकल जरूर लगाइए कि आपकी जाति धर्म वाला जो पेशेवर अपराधी है वह कभी आपके भले के लिए नहीं खड़ा होगा। वह करोड़ों की संपत्ति लूटता है, फिर चंद हजार और लाख लोगों पर ऐसे ही लुटा देता है। तो लगता है कि देखो मेरा नेता कितना महान है, जबकि उसने आपकी सारी संपत्ति लूट ली। सोचिए, आपका जो कथित नेता है, जो आपकी जात बिरादरी से जुड़ा है, वह शिक्षा, रोजगार और बाकी जागरूकता से जुड़ी बातों को कितनी बार कहता है। आपके बीच आकर जो आपका सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, कार्यालय है, उसमें कितनी बार आता है और उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। वह तो महज जब जाति और धर्म की चेतना जो आप में है उसी को जगा कर अगर वोट हासिल कर सकता हो तो उसे आखिर काम करने की क्या जरूरत है। और आपके दिमाग में जो यह जाति धर्म वाला कूड़ा पड़ा हुआ है, यह राजनीति के लिए बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि आप तो वही देखेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पटेल हूँ, इसलिए मैं इसको वोट करता हूँ, क्योंकि और कोई वजह तो है नहीं आपके पास। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं, यह सवाल आपको किसी और से नहीं पूछना है कि आपके यहाँ सड़क बनी, बिजली ठीक से आती है कि नहीं, साफ सफाई होती है कि नहीं, कानून व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, पिछले कुछ सालों में इसमें कोई बदलाव हुआ कि नहीं, सरकारी कर्मचारियों का रवैया और व्यवहार कैसा है, कि महज आप जात को लेकर ही परेशान हैं। अब एक नया नैरेटिव चला है कि मोदी और भाजपा से संविधान और आरक्षण को खतरा है। अरे भैया, कैसे खतरा होगा? भारत में आरक्षण का विरोध कोई दल खुलकर नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जैसे ही विरोध करेगा वह सदा के लिए सत्ता से बाहर हो जाएगा। आरक्षण एक स्वीकार व्यवस्था बन चुकी है, बेमन से ही सही, पर भारतीय समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब इसका उतना विरोध नहीं है, बस इसको सही संदर्भ और सही तरीके से समझने की जरूरत है। और आरक्षण किसी पार्टी के द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं है, यह भारत के संविधान और कानून से हमको मिला हुआ है। तो जो वंचित वर्ग है उसको और बेहतर तरीके से संसाधन मिले, इसके लिए हमें और समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और हर वंचित समूह जिसे जाति से जोड़ दिया गया है, अब उसमें एक संपन्न और मजबूत तबका तैयार हो चुका है। तो लगातार वह परिवार वर्ग, वह संपन्न लोग वंचितों का हक हड़पते न रहें, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। अब मोदी और योगी को लीजिए, उनकी जात को लीजिए, उनकी बिरादरी को लीजिए, तो मोदी योगी सेम कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी से मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, मान्यवर कांशीराम, लालू प्रसाद यादव और ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जिनके पास राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि किसी रजवाड़े की नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और भारतीय संविधान और कानून की वजह से वह जनता के बीच गए, लोकप्रिय हुए और मतदान से विजयी हुए और उन्होंने सत्ता स्थापित की। सोचिए, आप नरेंद्र मोदी के बारे में सोचिए, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोचिए उनकी पृष्ठभूमि किस तरह की है और वो कहाँ से आए हैं, लेकिन आज वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में मोदी की सरकार है जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी किसी तरह की कोई राजनीतिक रजवाड़े वाली पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वह भारत के सत्ता शीर्ष पर विराजमान है। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? भारत का संविधान, जो हर एक आम और खास नागरिक को उतना ही अधिकार देता है। और आप चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने छोटे हों, सिर्फ एक वोट देने का अधिकार आपको होता है और यही एक वोट आपको
सरकार बनाने में आपकी भूमिका तय करता है। एक एक वोट से करोड़ों वोट बन जाते हैं और फिर वह आदमी चुना जाता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है और उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की संस्थाओं को कोई खतरा किसी से नहीं है, यह बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अब कांग्रेस के इतिहास को देखिए, अगर आप थोड़ा सा आरक्षण और उससे जुड़ी चीज़ों को जानने में रुचि रखते हैं तो आपको करना क्या है, कुछ यूट्यूब के चैनल ही हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हैं जो सच में पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीतिक नैरेटिव भी उसके साथ चलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आप दिलीप मंडल जी को थोड़ा सा सर्च करिए, जो इंडिया टुडे के संपादक भी थे, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक समझ बेहद गहरी है। आप उनकी विचारधारा से सहमत असहमत हो सकते हैं कि कब क्या बोलते थे, अब बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन जो बात वह कह रहे हैं आरक्षण के संदर्भ में, जो इसका इतिहास और आंकड़ा बता रहे हैं कि कब किसने क्या किए, कहा किया, आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए कांग्रेस कैसे वोट हासिल करती रही है, तो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीन गठजोड़ से कांग्रेस सत्ता में रही, 50 साल से ज़्यादा अकेले सत्ता में रही है। तो यह तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती थी और मुसलमानों को संरक्षण देकर किस तरीके से एक तरफा वोट हासिल करती रही थी और सत्ता में खुद को बनाए रखा, इसको जानना चाहिए। सोचिए मुस्लिम तुष्टीकरण क्या है और फिर उनकी आबादी और कितना प्रतिशत है, कितने ज़्यादा सीटें आपको दिला सकते हैं। तो एक दूसरी विचारधारा भी आती है जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो 80% की आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और हिंदू जागरण में विश्वास रखती है कि हिंदुओं को जात से ऊपर उठाकर उन्हें एक किया जाए, और फिर वही उसने किया और 2014 और 19 की सत्ता हासिल कर ली। अब सोचिए अयोध्या, काशी, मथुरा, जो हिंदू जागृति, जागरण, आस्था, सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक हैं, जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, जब उनकी चर्चा होगी तो हिंदू भला कैसे नहीं जुड़ेगा। तो मोदी ने यही किया, हिंदू जागरण, हिंदू होने पर स्वाभिमान, अभिमान, फिर मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो हिंदू हो, इस तरह की बातें आई समाज में और नई पीढ़ी, बच्चे और बाकी लोग भी इसको स्वीकार करना शुरू किए। अब मोदी को अलग से प्रचार करने की जरूरत नहीं है, समाज में इस बात को स्वीकार करने और मानने वालों की पर्याप्त संख्या हो गई है। जो आप सोशल नेटवर्क, यूट्यूब और दूसरे जगहों पर देखिए तो इस विचार को स्वतः आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मोदी की जरूरत नहीं है, मोदी वह सत्ता केंद्र बन चुके हैं और उनकी समाज में वह इज्जत स्थापित हो चुकी है। अब सोचिए मोदी को कैसे हराया जाएगा। तो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी मीडिया और विचारक कौन से नैरेटिव चला रहे हैं, तो वह हिंदुओं को जाति में तोड़ने और हिंदू एकता को खंडित करके ही किया जा सकता है। तो यह खंडन कैसे होगा, हिंदुओं को जात में कैसे बांटा जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द है आरक्षण, क्योंकि आरक्षण खतरे में है। पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, अब उनमें इस बात को मतलब ले जाया जाए, बताया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि मोदी खुद पिछड़े समाज से आते हैं और भाजपा मतलब बीजेपी का नाम ही बैकवर्ड जनता पार्टी हो गया है। उसमें 60% से अधिक टिकट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मिलता है और सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण है और जो व्यवस्था है वह तो कोई पार्टी तो रोक ही नहीं सकती है, वह तो जितने प्रतिशत मिलना है उतना मिलेगा ही, वह अन्याय असंभव है। तो कोई भी राजनीतिक दल कितना भी बकवास कर ले, आरक्षण को कोई रोक नहीं सकता है। अब सोचिए नए जातीय गणना हो, नए जनगणना जो होगी उसमें जो नए समीकरण आएंगे, किस तरह से आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है समाज का, अब जातियों की किस तरीके से भूमिका है, तो उसको नए सिरे से तय किया जा सकता है। अब जैसे कांग्रेस और कांग्रेस सहयोगी दल जो कर रहे हैं वो समानता के लिए कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति है, जो मजबूत लोग हैं, उनको गरीब करके समानता ला दो। अरे भाई ये तरीका नहीं है समानता लाने का। जो वंचित और कमजोर समुदाय के लोग हैं उनके बीच जाना है, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें रोजगार के अवसर देना है, उनमें स्किल डेवलपमेंट करना है कि वो अपने संसाधनों का विकास कर सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, जुड़ सके और उसका नेतृत्व कर सके।
इसका तरीका यह नहीं है कि जो संपन्न लोग हैं उनको गरीब करके बर समानता ले आओ। तो इस तरह के बकवास से बचिए। आप मोदी से सहमत असहमत होइए, कोई हर्ज नहीं है। आप जहां वोट करना चाहते हैं वहां जरूर वोट करिए, पर आंख खोलकर सही और गलत देखिए कि आपके वोट से कौन सा आदमी चुना जाएगा, उसकी किस तरह से विचारधारा है, वह समाज में क्या करेगा। कहीं आपके वोट देने की वजह से गुंडे और अराजक तब तो हावी तो नहीं हो जाएंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की शासन व्यवस्था को याद करिए। सपा और आरजेडी, इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन लोग और क्यों किए? कानून और व्यवस्था की वजह से। आज भी जो पुराने लोग हैं इनकी शासन व्यवस्था याद करके कभी इनको वोट नहीं करेंगे। और सपा और आरजेडी को अगर आप अपनी जात की वजह से वोट कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है और आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर सच में आप कानून व्यवस्था के नाम पर वोट करेंगे तो इन दलों की सरकारें किसी भी प्रदेश में, या इस तरह की पार्टी की सरकारें कभी भी किसी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश जिस तरह की अराजकता की दौर से गुजरा है वह भगवान ही बचा सकते हैं। अब नीतीश कुमार या बाकी, अब सोचिए, बहन मायावती की शानदार शासन व्यवस्था थी और बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। अब हम सोचिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य हैं और सबसे बड़ा बाजार हैं, हमारा आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस तरह के दल जब सत्ता में रहते हैं तो वह कानून और व्यवस्था का सत्यानाश करते हैं और अपराधियों के माध्यम से शासन चलाना चाहते हैं। थाने और पुलिस प्रशासन की जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पर इनके दलाल बैठ जाते हैं और वो खास जाति और धर्म के लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं कि क्या होना है, किसकी एफआईआर लिखी जानी है, किसकी नहीं लिखी जानी है। तो इससे बचिए और सार्थक बहस करिए और समाज में खुद संदेश दीजिए। अपने आसपास आपके जो बदलाव हुए हैं उसे आप खुद देखिए। आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, पिछले 10 साल में क्या अच्छा बुरा हुआ है, इसका आकलन आप खुद करिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये शाश्वत समस्याएं हैं और सिर्फ सरकारी नौकरी से महंगाई और बेरोजगारी पे काबू नहीं पाया जा सकता है। और रोजगार उसी के हाथ में रहेगा जो मेरिट में आएगा और स्किल्ड होगा। आप चाहे किसी कास्ट कैटेगरी से आते हो, रिजर्वेशन की चाहे जिस श्रेणी में आते हो, वहाँ भी अब पर्याप्त कंपटीशन है। आप SC ST या OBC या EWS में आते हो तो वहाँ भी कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि आप उस कैटेगरी में आ गए तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वहाँ भी पर्याप्त साधन संपन्न लोग हैं जो हर तरह के कंपटीशन को अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं और सामान्य वर्ग के बच्चों से किसी मामले में कम नहीं है। तो सोच समझकर सरकार चुनिए और वोट जरूर करिए। थोड़ी सी गर्मी, सर्दी और धूप की परवाह मत करिए, क्योंकि आपका एक वोट ही डिसाइड करता है कि आपने कैसी सरकार चुनी। अब यह बकवास भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।